अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आतिफ भट्ट और आप देख रहे हैं हमारा वीलॉग। और नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे तहरीक इंसाफ के अंदर जो मुख्तलिफ चेंजिंग की गई हैं, इसकी अंदरूनी कहानी क्या है, किन वजूहात की बिना पर अली अमीन गंडापुर को जो है वो सूबाई सदर के ओहदे से हटाया गया है। आतिफ खान, शाह फरमान, जुनेद अकबर, आलिया हमजा की जो मुलाकातें हुई हैं इमरान खान से अडयाला जेल में, उनके अंदर क्या हुआ है और किसने इमरान खान से क्या शिकवे किए हैं, इन सब के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अली अमीन गंडापुर को ओहदे से हटाने की। नाज़रीन, शिबली ये एक जब जीएचक्यू हमला केस की समाअत हो रही थी तो इस दौरान शिबली फराज जो थे और वो भी अडयाला जेल में मौजूद थे और इमरान खान ने उनको बुलाकर अपनी तरफ और इंतहाई गुस्से में वो वहां पर खड़े थे और शिबली को उन्होंने काफी डांटा और साथ ही उनको ये एक पैगाम दिया और उसको ये कहा शिबली फराज को, शिबली मेरी बात सुनो और ये अली अमीन गंडापुर को जाकर ये मेरा पैगाम इसी तरह देना है कि अली अमीन, तुम्हारी तमाम करप्शन की दास्तानों का मुझे पता चल रहा है और जो तुम करते जा रहे हो वो मुझे सब कुछ यहां पर बैठे हुए मालूम हो रहा है और तुम्हें मैं जिस दिन मैं बाहर आ गया तो तुम्हें एक दिन भी वजीर आला जो है वो नहीं रहने दूंगा और आप अपना जो है वो एहतसाब का जो है वो जहन में रखोगे। जल्द बाहर आकर तुम्हारा सबसे पहले तुम्हारा ये एहतसाब करूंगा। और शिबली फराज की जानब से जब इमरान खान की ये गुस्से भरी बातें सुन रहे थे तो वो तकरीबन कांपना शुरू हो गया कि इमरान खान को उन्होंने शायद इससे पहले इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था। और इमरान खान ने उनको ये कहा कि ये जो मैं बातें तुम्हें कह रहा हूं ये जाकर इसी तरह अली अमीन गंडापुर को बतानी है कि महमूद खान ने 2.5 साल में जितनी करप्शन नहीं की थी उतनी तुमने ये 6 से 8 माह में करप्शन कर लिया है और तुम्हारी एक एक करप्शन की कहानी मुझे जेल में बैठे हुए पता चल रही है। और साथ ही ये भी कहा कि उसको ये पैगाम दे दो कि मोहसिन नकवी जिससे तुम हाथ मिलाते फिर रहे हो, जपियां लगाते फिर रहे हो और तुम मेरे कारकुनान जिनका खून बहा है और जिनके ऊपर जुल्म हुआ है, तुम उनके जख्मों पर मरहम रखने की बजाय नमक छिड़क रहे हो और तुम मेरे कारकुनान को मुझसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो इस तरह की हरकतें करके। और मुझे पता है कि तुम किन के हाथों में खेल रहे हो और क्यों इस तरह की हरकतें जो है वो कर रहे हो। और साथ में तीसरा पैगाम दिया कि 190 मिलियन पाउंड का केस में जो मेरे साथ जो बुशरा बीबी को सजा हुई है, मुझे पता है कि ये प्लान कहां पर तैयार हुआ और किसने ये अली अमीन गंडापुर किसके कहने पर यह सजा जो है वो बुशरा बीबी को दी गई है। और उनका ये वाज़ेह इशारा अली अमीन गंडापुर की तरफ था कि अली अमीन गंडापुर जो मुबैना हमारे जराए हैं उनकी जानब से ये बताया गया है कि अली अमीन गंडापुर की जानब से ये एक जो ताकतवर हल्के हैं, जो पॉलिटिकल हल्के हैं, उनको ये कहा गया कि ये बुशरा बीबी मेरे सर पर बैठी हुई है इधर केपीके में, जब तक ये मेरे ऊपर बैठी हुई है तो मैं फैसले करने में आजाद नहीं हूं और ना ही मैं तो कोई सियासी पॉलिसी को लेकर आगे चल सकता हूं क्योंकि मैंने सिर्फ हुक्म मानना है। अगर ये यहां पर रहेगी तो अली अमीन गंडापुर कुछ नहीं कर सकेगा, बेहतर है कि इसको जेल में डालें। ये खान तक ये बात जो है वो पहुंची और उन्होंने शदीद गुस्से का इजहार किया और क्योंकि खान की जानब से वो मेंटली तौर पर इस चीज पर उनको पता था कि उनको 190 मिलियन के केस में सजा होनी है, लेकिन उनको ये भी पता था कि बुशरा बीबी को सजा नहीं होनी। लेकिन जब ये तमाम तर सूरत हाल इमरान खान के पास पहुंची और उनको ये पहले पता चल गया था कि हमारे पार्टी के अंदर से मौजूद कुछ लोग जो हैं वो बुशरा बीबी को सजा दिलवाने के लिए बड़े आगे हैं, तो इस वजह से ये खान ने ये बड़ा गुस्सा भरा पैगाम जो है वो शिबली फराज के जरिए अली अमीन गंडापुर को भिजवाया। और उसके कुछ ही दिनों बाद इमरान खान की जानब से ये नया पैगाम जो है अली अमीन गंडापुर और पार्टी को भिजवाया गया कि अब जुनेद अकबर जो है वो पार्टी को लीड करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में और तमाम क़यादत जुनेद अकबर को जो है वो उसकी रहनुमाई में उसका साथ देगी। और साथ ही ये शिबली फराज को उस दिन बता दिया गया था कि अब वो सूबाई सदर नहीं है और जब वो बाहर आएंगे तो वो वजीर आला केपी के जो है वो भी नहीं रहेंगे अली अमीन गंडापुर। अली अमीन गंडापुर के ऊपर जो है वो इस वक्त बादल जो है वो इस वक्त इमरान खान की वो जद में आ चुके हैं और इमरान खान को उनका एक एक चीज पता है, ये मुबैना ज़राए की जानब से हमें बताया गया है। और साथ ही ये भी बताया गया है कि जब जुनेद अकबर को वज़ीर आला जो सूबाई सदर बनाने का ये हुक्म दिया गया तो जो चेहरा था वो देखने वाला था सलमान अकरम राजा जो कि पार्टी के सेक्रेटरी जनरल थे। और जिस दिन ये मुलाकातें हुई हैं हफ्ते के रोज उन मुलाकातों में अलिया हमजा से मुलाकात हुई, आतिफ खान से मुलाकात हुई, शाह फरमान से मुलाकात हुई, जुनेद अकबर से मुलाकात हुई है। और जब अलिया हमजा से मुलाकात हुई तो इमरान खान ने बड़े हंस कर जो है वो उनसे मुलाकात की और साथ ही उनको एक अहम जिम्मेदारी यानी कि चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब
मुकर्रर करने का हुक्म दिया, हदायत की सलमान अकरम राजा को, जिस पर जो पार्टी रहनुमा मौजूद थे उन्होंने ये खान को कहा कि खान साहब अगर इनको चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया गया तो हमाद अजहर समेत दीगर जो पार्टी के रहनुमा हैं वो आलिया हमजा पर हमले करेंगे, और जिस पर खान की जानब से ये कहा गया कि आलिया हमजा जो है वो हमाद से सीनियर है पार्टी के अंदर, इसलिए हमाद सीनियर नहीं है, आलिया हमजा सीनियर है, और उनको जो मैं कह रहा हूं वही किया जाए। कुछ पार्टी रहनुमाओं ने कहा कि इनको मरकजी सियासत में ले आते हैं और इनको जो एडिशनल जनरल सेक्रेटरी है वो लगा देते हैं। खान ने कहा जो मैं आपको कह रहा हूं बस वही करें, ये उन्होंने एकदम उनको कहा। फिर उसके बाद आतिफ खान से भी उनकी मुलाकात हुई। आतिफ खान ने शिकवे किए कि खान साहब मेरी आपसे 4 माह के बाद ये मुलाकात हो रही है और मैं कोशिश कर रहा हूं, बार बार पैगाम भिजवाता हूं, लेकिन मेरा मुलाकात में नाम नहीं डाला जाता। जिस पर खान ने कहा कि मैंने भी आपका नाम जो है वो 12 भेजा है, लेकिन वो नाम जो है वो दरमियान में काट दिया जाता है, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि आपसे हर चंद दिन के बाद जो है वो मुलाकात करूं। और साथ ही आतिफ खान को यह भी वाज़ेह किया कि आतिफ खान आइंदा चंद दिनों में मैं आपको एक अहम जिम्मेदारी जो है वो सौंपने वाला हूं और आप उसके लिए तैयार हैं। और जुनैद अकबर को मैंने पार्टी का सदर बनाया है, ग्राउंड वर्क जो करना है वो शहराम खान ने, आपने और शाह फरमान ने करना है, क्योंकि जुनैद अकबर का उतना तजुर्बा नहीं है। आपने उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना है और पार्टी को जो है वो मुनज़्ज़म करना है केपीके के अंदर, और जो एक पार्टी के कारकुनान के अंदर जो एक अदम इत्मीनान की फिजा पैदा की गई है कुछ रहनुमाओं की जानब से मेरे पीटीए के, अब आपने ग्राउंड पर जाके उन कारकुनान के साथ मिलकर पार्टी को मुनज़्ज़म करना है। और साथ ही शाह फरमान ने भी शिकवे किए कि मैं भी आपसे मिलने की, उन्होंने कहा मुझे सब पता है, मैं आपको अंदर चंद आने वाले दिनों में अहम जिम्मेदारियां सौंपूंगा और आपने सब ने मिलकर इस पार्टी को इसी तरह मजबूत रखना है और जुनैद अकबर का दाया बाजू और बाया बाजू बनकर आपने उसके साथ चलना है और तमाम मामलात को अब लीड आप लोगों ने करना है। और जुनैद अकबर को कहा कि मैं आपके ऊपर ये भारी जिम्मेदारी डाल रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि तुम जो है वो मुझे मायूस नहीं करोगे। जुनैद अकबर ने अपनी तरफ से यकीन दहानी कराई कि जो भी हुआ और जो भी आपकी पॉलिसी होगी एंड उसी के मुताबिक मैं पहले भी डटा रहा हूं पार्टी के लिए, आपके लिए, और अब भी डटा रहूंगा। जो भी मुश्किल वक्त आएगा या अच्छा वक्त आएगा मैं आपके साथ जो है वो इधर इधर कंधे से कंधा मिलाकर खान साहब खड़ा हूं। और इसी तरह जो शिकवे थे वो भी किए गए मुख्तलिफ पार्टी रहनुमाओं की जानब से। अब क्योंकि खान की हिदायत डायरेक्ट सलमान अकरम राजा वहां पर मौजूद थे, उसके बावजूद अभी तक सलमान अकरम राजा की जानब से बानी पीटीए के जो नामजद करदा लोग हैं उनके नोटिफिकेशन जारी करने से हिचकिचाहट का शिकार हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि जितना इसको तखीर कर सके कर दी जाए। अभी तक ना तो जुनैद अकबर को सूबाई सदर केपी जो है उसको बनाने का नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया है तहरीक इमरान खान की हिदायत पर, ना ही आलिया हमजा का, और ना ही जो दीगर इमरान खान ने जो ओहदे मुख्तलिफ लोगों को देने के लिए हदायत जारी की हैं उस हवाले से अभी तक सलमान अकरम राजा जो है वो हिले बहाने से जो है वो काम दे रहे हैं और अभी तक किसी को भी जो है उस किसी का भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। और तमाम जो लीडरशिप है जिसको बानी पीटीए ने बुलाकर उनको ओहदे सौंप दिए और नामजद कर दिया और उन्होंने अपना काम जो है वो शुरू कर दिया। जुनैद अकबर है, आलिया हमजा है, आतिफ खान है, शहराम तरकई है या शाह फरमान है, इन सब ने अपना अपना जो काम है वो शुरू कर दिया बानी की हिदायत पर, लेकिन विदाउट नोटिफिकेशन ये काम जो है वो शुरू किया गया है। और अब हम बात करेंगे, कल एक मुज़ाकराती कमेटी का इजलास भी होने जा रहा है और जो कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात थे, तहरीक इंसाफ के जो तहरीरी मुतालबात थे उस पर उन्होंने कल का जो इजलास है उसमें शिरकत से इनकार कर दिया है और कहा है कि अगर हुकूमत यहाँ तो इमरान खान से हमारी मुलाकात का बंदोबस्त करे इस इजलास से कबल या फिर जुडिशल कमीशन का ऐलान करती है तो उसके उस वक्त ही तहरीक इंसाफ जो है वो जो मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास है उसमें शिरकत करेगी। लेकिन दूसरी तरफ जो हुकूमत है उनकी जानब से जुडिशल कमीशन बनाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया गया है और जो हुकूमत है और उसके इत्तेहादियों ने इसकी भरपूर मुखालफत की है। जो मुतालबा था तहरीक इंसाफ का 9 मई पर 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाने का और साथ ही जो हुकूमती कमेटी है उसकी जानब से जवाब जो है वो तैयार कर लिया गया है। तहरीक इंसाफ कल के इजलास में शिरकत करती है या नहीं करती, अपने ऐलान पर डटी रहती है। तो इस सूरत में भी स्पीकर जो है वो इस इजलास को 12:15 बजे ये इजलास होगा, इसमें हुकूमती कमेटी जो है वो अपना तहरीरी जवाब स्पीकर को पेश कर देगी। जिस तरह मुज़ाकराती कमेटी और तहरीक इंसाफ की ने अपना इजलास के अंदर ही अपने मुतालबात जो है वो स्पीकर को पेश किए, इसी तरह तहरीरी जवाब भी जो हुकूमती कमेटी है वो स्पीकर को पेश करेगी। ताहम अभी तक तहरीक इंसाफ में जो कल का इजलास है उसके बाइकाट का या उससे बाहर निकल जाने का ऐलान कर रखा है। अभी तक हुकूमत की जानिब से कोई भी
मुलाकात जो है वो इमरान खान से करवाने की मुज़ाकराती कमेटी की ना तो यकीन दहानी कराई गई है, ना हामी भरी गई है, और ना ही हुकूमत ने अभी तक इस हवाले से कोई कोशिश की है। ताहम अभी तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ कल के इजलास में, मुज़ाकराती कमेटी के इजलास में शिरकत नहीं कर रही। इसके साथ हमें दीजिए इजाजत, मजीद जो अंदरूनी कहानी होगी तहरीक इंसाफ की उसके हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज।